दोस्तों, जिस तरह से इस वर्ष धान में फसल के लिए जो यूरिया की ज़रूरत होती है किसानों को, उसकी भारी किल्लत पूरे प्रदेश में और सबसे ज़्यादा हमारे जनपद में हुई। इसके कारण तमाम किसानों के फसल जो है बर्बाद हो गए, ख़राब हो गए, बर्बादी के एकदम कगार पर हैं। और अभी भी जो किसान लाइन लगा रहे हैं, जिनको 4 बोरी की ज़रूरत है, 8 बोरी की ज़रूरत है, उनको 1 बोरा 2 बोरा दिया जा रहा है। और इस तरह से ये देख लीजिए आप, हमारे ही खेत के आसपास ये खेत है, देखिए किस तरह से इनका धान जो है एकदम पीला हो चुका है, देखिए। और धान ने भी जो है कोई जो है विकास नहीं किया, बढ़ा नहीं। तो देख रहे हैं आप किस तरह जो है पूरा धान पीला पीला हो गया। और जिन लोगों को खाद कहीं से ब्लैक में 500 का या 600 का 800 का जैसा भी मिला, उन लोगों ने जो अपने खेतों में डाला, तो उसके बगल में जो ये खेत है देख लीजिए, इसमें किस तरह से आप देख रहे हैं, इसमें किस तरह से हरियाली है। यानी इन्होंने यूरिया लाकर जो है अपने खेत में डाल दिया था और इनके खेत में हरियाली है। बगल वाले खेत में हमारे देखिए ये जो है एकदम से धान पीला हो चुका है। तो इस बर्बाद होती फसल का जिम्मेदार कौन होगा? क्या हमारे ज़िले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो हमारे ज़िले के नेतागण हैं, जो हमारे ज़िले के जिम्मेदार हैं, और जो ये सारी व्यवस्था प्रदेश में बैठकर देख रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी या सरकार, ये किसकी जिम्मेदारी है? जो किसान अपने खून पसीने की कमाई को लगाकर अपने खेतों में धान की बुवाई करता है, रोपाई करवाता है, जुताई करता है, तमाम तरीके के पैसे खर्च करने के बाद। और मित्रों, इस वर्ष जो है बारिश भी उस तरह की नहीं हुई जिस तरह किसानों को चाहिए होती है। ये फसल रोपाई के लिए, जब धान रोपाई के लिए पानी के ऊपर निर्भर होता है, लेकिन इस वर्ष जो है पानी नहीं मिल पाया। तो तमाम लोगों ने जो है और बोरिंग के ज़रिए और अन्य साधनों से जो है पानी चलाकर घंटों घंटों दिन दिन भर और रोपाई किया धान की। उसके बाद जो है ये प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी, प्रदेश के सरकार में बैठे हुए प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, और हमारे ज़िले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम महोदय हैं या कृषि अधिकारी हैं, उन लोगों की लापरवाही के चलते तमाम किसान इस वर्ष जो है बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। और ये किसान अन्नदाता जब नुकसान उठाएंगे तो सोचिए फिर खेती कौन करेगा? अगर इनका दिल जो है खेती से रूठ जाएगा तो खेती कौन करेगा? पेटों को हमारे और प्रदेश भर में, दुनिया भर में जो है कृषि के ज़रिए किसान अन्नदाता ही जो है लोगों के पेट भरने का काम करता है। बड़े बड़े धन्ना सेठ हों या बड़े बड़े फैक्ट्री चलाने वाले लोग हों, वो अपने फैक्ट्रियों के सामान को नहीं खा पाएंगे और अपने पैसों को नहीं खा पाएंगे। उन्हें खाने के लिए अन्न ही चाहिए। और जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो भी पीछे के दरवाजे से, टेबल के नीचे से तमाम तरीक़ों से पैसे लेते हैं। वो पैसे उनके काम नहीं आएंगे। जब ये किसान अन्नदाता परेशान होगा, इसकी आह जब लगेगी तो बहुत बुरा होगा। और देखिए अभी तो ज़्यादा समय बचा नहीं है कि किसान अपने खेतों में खाद डाले। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन और डालेगा, उसके बाद यूरिया पड़ा रहे तो क्या मतलब है? तो प्रदेश के मुखिया और तमाम जो लोग हैं उनको देखना चाहिए कि हमारे प्रदेश में हमारे जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी, उनको भी देखना चाहिए। ये इनको बर्खास्त कर दिया, उनको बर्खास्त कर दिया करते करते सीजन निकल जाएगा। किसान तो ख़त्म हो गया ना। आप बर्खास्त कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन किसान तो बेचारा नुकसान झेल लिया। आपकी तिजोरियां लेकिन लगातार भर रही हैं। तो कम से कम प्रशासनिक अधिकारियों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जो हमारे क्षेत्र के नेतागण हैं, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और जो भी लोग हैं,
उन लोगों को अपने क्षेत्र के बारे में संघर्षरत होना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे क्षेत्र के जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, किसान हैं, वो अपने आपस में एक संगठित नहीं है। अगर संगठित हों तो इस चीज़ की, यूरिया की, अन्य खाद की, अन्य किसी चीज़ की भी हमारे जनपद के किसानों को, हमारे क्षेत्र के किसानों को कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि हम जो है एकत्रित नहीं हैं, संगठित नहीं हैं, इसलिए ये सारी समस्याएं हमको समय समय पर देखनी पड़ती हैं। इससे पहले मायावती जी के शासनकाल में भी किसानों को यूरिया के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ा, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा संकट, उस शासनकाल से ज़्यादा संकट इस समय हुआ कि पूरे प्रदेश में और हमारे जनपद में तो एकदम से अकाल पड़ गया है यूरिया का। बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि अरे यूरिया भरपूर मात्रा में है, जनपद में किसी तरह की कमी नहीं है। अरे आके लाइनों में देखिए, समितियों पर जो लाइन लगी है, लाइन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और यदि आप लोग या किसी माध्यम से कोई अगर कह रहा है कि जो है यूरिया नेपाल जा रहा है, तो इसमें भी हमारी सरकारों को सोचने की ज़रूरत है कि यूरिया नेपाल कैसे जा रहा है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारे जो जवान सरहदों पर लगे हैं, बॉर्डर पर लगे हैं, हमारी लोकल पुलिस जो होती है, वो सब क्या कर रही है। तो आप लोगों से ये मेरी अपील है कि जो भी जैसे भी हो, खाद भरपूर मात्रा में तत्काल जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं, ताकि किसानों की फसलें जो बर्बाद हो चुकी हैं, उसमें अगर कुछ जान बाकी हो तो कम से कम वो कुछ तो फसल से फ़ायदा पा जाएं। जय जवान, जय किसान।